हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन यूट्यूब की क्लास के चक्कर में ही पूरा दिन निकल जाता है और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं बचता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। तो इससे हमें कैसे छुटकारा पाना है जिससे कि हमारी सेल्फ स्टडी भी हो सके। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ होती है, क्योंकि यूट्यूब पे जब हम क्लासेस देखना शुरू करते हैं तो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हमारे सामने आ जाती हैं और हर क्लासेस में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें लगता है कि ये भी क्लासेस अटेम्प्ट कर लें और इसी के चक्कर में हमारे पूरे दिन निकल जाते हैं और हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी जब मैं TRE 3 की तैयारी कर रही थी। तो उस टाइम भी मैं ज़्यादातर यूट्यूब की क्लासेस के चक्कर में ही पड़ जाती थी और अगर यूट्यूब की क्लासेस देखना हम शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दिन उसी में चला जाता है और हमें सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था मेरा TRE में न सिलेक्शन होने का, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी पे अपना उतना अच्छा टाइम नहीं दिया था जितना मुझे देना चाहिए था। तो यही होता है कि हम जो एक बार गलतियाँ कर देते हैं तो फिर हमें अपनी गलतियों से ही सीखने को मिलता है। तो अभी अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हैं और आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो मैं इसके लिए कुछ आसान तरीका बताती हूँ जो कि मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। देखिए, यूट्यूब की क्लासेस देखना चाहिए लेकिन उसका भी कोई लिमिटेशन होना चाहिए हमारे सामने। ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन यूट्यूब की क्लास देखने में ही बिता दें और हम सेल्फ स्टडी न कर पाए। इसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि चाहे आप सुबह में चाहे जितने बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं, चाहे मॉर्निंग में 3 बजे से उठ के पढ़ रहे हैं, चाहे सुबह में 5-6 बजे, या बहुत लोग होते हैं कि सुबह काम करने के बाद 8-9 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आपकी पढ़ाई चाहे जब से शुरू हो रही है, आप शुरुआत अपने नोट्स या बुक से करिए। और इसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि अपने पूरे दिन का कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे पूरे दिन में ये टॉपिक पढ़ना है। और जब आप शुरुआत करने बैठें तो उस टॉपिक को अपने सोर्स से पहले पढ़ें। जैसे कि चाहे आप बुक फॉलो कर रहे हैं या नोट्स फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को वहाँ से पढ़िए। फिर इसके बाद अगर आपके पास कोई MCQ की बुक है तो फिर वहाँ से उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाइए। जब भी पढ़ाई की शुरुआत करनी है तो अपने नोट्स या बुक से ही करें। शुरुआत में 1-2 घंटे की पढ़ाई अपने नोट्स या बुक से कर लें। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है तो फिर उस टाइम पे यूट्यूब की क्लासेस देख लीजिए। और यूट्यूब की क्लास देखने के साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, वो है कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही टीचर को फॉलो करें। उससे ज़्यादा टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और यूट्यूब की क्लासेस तभी देखना है जब कि हमें लगे कि थोड़ा सा हम सेल्फ स्टडी करके थक चुके हैं, तो उस टाइम पे यूट्यूब की क्लासेस देखें। क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस देखने में हमारा उतनी एनर्जी लॉस नहीं होती, तो उस टाइम हम आराम से वो क्लासेस अटेम्प्ट कर लेंगे। और यूट्यूब की क्लास अटेम्प्ट करने के साथ ये एक सावधानी जरूर बरतनी है कि जो भी जैसे कि लगे कि नया क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा नोट डाउन करते रहिए। इससे क्या है कि थोड़ी सी हमारा माइंड भी एक्टिव रहेगा और वो क्वेश्चन फिर दोबारा गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यूट्यूब की क्लास लेने के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये है कि कोई भी क्लास हो तो उसे उस टाइम लाइव ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि लाइव अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है, लेकिन उसे अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा समय की बचत होती है। तो इसीलिए इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है यूट्यूब की क्लास अटेम्प्ट करने के साथ। और जब भी आप 2-3 दिन लगातार इस तरीक़े को अपनाएंगे, जैसे कि जब भी पढ़ाई की आप शुरुआत करें तो अपने सबसे पहले सेल्फ स्टडी करें, जो भी आपका सोर्स है उससे आप पढ़ाई करें। फिर इसके बाद अगर आप पूरे दिन में 6 घंटे या 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कोशिश यही करनी है कि कम से कम अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को देना है, बाकी 1-2 घंटे आप यूट्यूब की क्लासेस को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा यूट्यूब की क्लासेस को अपना समय देंगे तो जाहिर सी बात है कि डिमोटिवेशन होगा कि हमारे अभी तक कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है और हमारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सबसे सही तरीका यही है कि जब भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, अपने डेली का टारगेट बनाएं और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करें। सेल्फ स्टडी सबसे पहले करें, फिर इसके बाद यूट्यूब की क्लासेस अटेम्प्ट करें। और अपने समय का ध्यान जरूर रखें कि हम कितना समय यूट्यूब को दे रहे हैं। तो इस तरह से करके आप भी यूट्यूब की क्लासेस से थोड़ा सा अपना समय बचा सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से बढ़ा सकते हैं। 1 हफ्ते लगातार करेंगे तो एक आदत बन जाएगी। जब भी आप पढ़ाई की शुरुआत अपनी सेल्फ स्टडी से करेंगे तो अपने आप में ही एक अलग मोटिवेशन आएगा, क्योंकि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से
हम याद कर पाते हैं। तो सेल्फ स्टडी पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश यही करनी है कि हमें हर दिन अगर हम 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे कम से कम अपनी सेल्फ स्टडी पे देना ही है। और चाहे जब भी अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें अपनी सेल्फ स्टडी से करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर होता चलेगा और आपको डीमोटिवेशन भी नहीं आएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हमारा सिलेबस कवर होता है तो हमें अपने अंदर ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे हमारे अंदर और ही मोटिवेशन आता है कि हम अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन अगर वहीं यूट्यूब की क्लास देखने में हमारा सारा दिन चला जाता है तो शाम होते होते हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आ जाता है कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या कर रहे हैं ये पता ही नहीं चल पाता है। इसीलिए अभी का देखिए मार्च महीना स्टार्ट हो गया है और अब कोशिश यही करनी है कि पूरे मार्च में हमारे पास जो भी सोर्स हैं हमें उस सोर्स से अपने सिलेबस को इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा हम समय अपनी सेल्फ स्टडी पे देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। तो कोशिश यही करनी है कि हर हाल में हमें अपनी सेल्फ स्टडी का टाइमिंग बढ़ाना है और यूट्यूब की क्लासेस से हमें इसी तरह से अपना टाइम बचाना है। और बाकी देखिए अब 2 महीने का पूरा टाइम बचा है। आज 2 मार्च भी हो गया। तो हमें हर दिन का अपने हिसाब रखते हुए इसी तरह से हमें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और डेली का हमें देखना है कि हम आज कितना पढ़ पाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर दिन में हम 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा की हमारी सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। ये हमारा हर दिन का टारगेट होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाई हो। बाकी जिनका भी कमेंट है उनके मैंने सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। और भी कोई आपका डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।